नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। क्या आपको बुखार है या गले में खराश है या फिर आपको खांसी की शिकायत हो रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन दिनों भारत में फ्लू तेजी से फैल रहा है। बुखार का ट्रिपल अटैक भारत में हर तरफ फैला हुआ है। हर दूसरा शख्स इससे परेशान है, लेकिन डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं। आखिर इस वायरल बुखार की वजह क्या है? क्योंकि इन दिनों भारत में 3 तरीके के बुखार चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुखार के पहले प्रकार की, जो है H3N2 वायरल बुखार। देश में 15 दिसंबर के बाद अब तक के बुखार के आधे से ज्यादा केस इसी वायरल बुखार से रिलेटेड हैं। बच्चे और बुजुर्ग तेजी से इस वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। H3N2 वायरस से देश में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दूसरा बुखार है एंटीनियो वायरस बुखार। ये दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। पश्चिम बंगाल में अब तक इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बुखार में सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। तीसरा बुखार फैलने का कारण है वो है कोरोना वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 मार्च तक देश में कोरोना के 326 नए मामले सामने आए हैं। देश में 67 दिनों बाद कोरोना फिर से एक्टिव होने लगा है। अब 3000 से ज्यादा केस इस समय एक्टिव केस हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1474 केस, कर्नाटक में 445 केस और महाराष्ट्र में 389 केस एक्टिव हैं। ये तीनों ही वायरल बुखार हैं, इसलिए इन तीनों के लक्षण भी एक जैसे हैं। इसलिए लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये कौन सा बुखार है और किस वायरस का वो इलाज करें। लेकिन टेस्ट होने के बाद हर 10 में से 6 मामले में H3N2 पॉजिटिव मिल रहे हैं। तीनों वायरस के कॉमन लक्षण की बात करें तो तीनों वायरस ही सांस की नली को प्रभावित करते हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। तीनों वायरस फ्लू में मरीज को खांसी आती है, जिससे मरीज परेशान रहता है। तीनों ही वायरस फ्लू में बदन दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। वहीं ठंड लगना, बुखार, उल्टी, गले में खराश, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, पेट खराब रहना, इन तीनों के ही कॉमन लक्षण हैं। अब बात करते हैं ये जो तीनों वायरल बुखार चल रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस H3N2 की। इससे देश में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि H3N2 से मौत की वजह का पता लगाने के लिए अभी जांच की जरूरत है। ICMR के मुताबिक 15 दिसंबर से बुखार के सभी मामलों में आधे से ज़्यादा मामले H3N2 वायरस के पाए गए हैं। अस्पताल में अब तक जितने मरीज भर्ती हो रहे हैं बुखार को लेकर, उसमें आधे जो मरीज हैं वो H3N2 के शिकार हैं। कुल भर्ती मरीजों में 92% को बुखार, 86% को खांसी और 27 को सांस लेने में दिक्कत हुई है। H3N2 के शिकार 10% मरीजों को ऑक्सीजन और 7% मरीजों को ICU बेड की जरूरत पड़ रही है। वैसे तो हर साल इस मौसम में फ्लू फैलता है, जो हफ्ते भर के अंदर ही सही हो जाता है। लेकिन अगर शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो, BP और शुगर जैसी बीमारियां पहले से हों, तो फ्लू जानलेवा भी साबित हो सकता है। फ्लू से बचें। अगर आपको हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सही समय पर डॉक्टर की सलाह लें और साथ ही जो डॉक्टर दवाइयाँ बता रहा है उनका ग्रहण करें। हालांकि ऐसे में बिना लैब टेस्ट के डॉक्टर के लिए भी ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि मरीज को फ्लू की वजह क्या है, कोरोना वायरस, H3N2 वायरस या फिर एडिनो वायरस। ये तीनों स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर जाँच करा लेनी चाहिए। देश में इस वक्त ये तीनों वायरल बुखार फैले हैं, उनमें टेस्ट कराने पर कोरोना वायरस, एंडिनो वायरस और H3N2 वायरस तीनों ही पता चल जाते हैं और इन तीनों की जांच संभव है। वायरस की पहचान कराना चाहते हैं तो कोविड की तरह ही सैंपल देकर टेस्ट कराया जा सकता है। इसके लिए सैंपल गले और नाक से लिए जाते हैं। तो फिर H3N2 वायरल फीवर की पहचान कैसे करें, इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव है तो समझिए आपको H3N2 वायरल है। इसके अलावा साधारण फ्लू जहां 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है, वहीं H3N2 लगभग लंबा समय लेता है, जो करीब 1 महीने का हो सकता है। कभी कभी 1 हफ्ता और उससे ज़्यादा का वक्त लेता है। H3N2 वायरस से बचाव के लिए ICMR ने जो उपाय बताए हैं उनमें ज़्यादातर वही हैं जो कोरोना महामारी के दौरान हम और आप सब ने अपनाए थे। अगर आपको या आपके आसपास किसी को फीवर है तो फेस मास्क लगाएं, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबसे ज़रूरी बात, छींकते और खांसते वक्त मुँह नाक को ढक कर रखें। अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ लें। हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम है तो किसी भी व्यक्ति से हैंडशेक ना करें या गले मिलने से बचें। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें। अगर जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। सबसे जरूरी बात, एंटीबायोटिक दवाएं ना लें। इनको खाने से आप कमजोर महसूस करेंगे, साथ ही आपकी प्लेटलेट्स भी कम होना शुरू हो जाएंगी। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई रोल नहीं होता है। अगर टेस्ट में वायरस के अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है तब डॉक्टर की सलाह पर आप एंटीबायोटिक दवाएं ले सकते हैं और इन दवाओं का कोर्स जरूर पूरा करें। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार।